सिंगल हैं, दो लोग हैं तो खूब एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, लाइफ इसके बाद नहीं मिलने वाली है। मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, पर्सनली ईमेल पे बात करेंगे, यूट्यूब पे कमेंट नहीं करेंगे, बट अलग से मैसेज करेंगे। हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, अपनी हॉबी नहीं फॉलो कर पा रहे, हमको एंजॉय करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, फिर हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं? तुम बताओ मेरे बारे में, ओपनली बोलो। मतलब देखो जरा, बोल रहे हैं इस पे हम ओपनली बोल। अरे बोलो, ओपनली बोलो अरे भाई। नहीं भाई, नहीं कट करूंगा। नहीं कट करूंगा। तो डॉक्टर कंचन सुनकर आपकी रोमांस लाइफ कैसी है? हमारी रोमांस लाइफ वो क्या होती है? वेलकम टू द ब्लॉग। और आज का ब्लॉग डेफिनेटली बहुत स्पेशल एपिसोड है। एंड हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ा शेयर करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हम लोग स्ट्रगल करते हैं अमेरिका में। अगर इंडिया से आप ब्लॉग देख रहे हैं तो हमेशा लगता है कि अमेरिका की लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। यस, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, सो मच अपॉर्चुनिटी है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, हाँ, जो यहाँ रहने वालों को ही समझ में आती है और वही फेस करते हैं। और बहुत बार हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग की फैमिली रूटीन जो हो जाती है, और रूटीन का मतलब अच्छी रूटीन से नहीं, मैं बुरी रूटीन से बात कर रहा हूँ। बुरी क्या कहूँगा, बुरी भी नहीं कहेंगे। हाँ, रूटीन है, कुछ काम करती है, कुछ नहीं करती है, या लाइफ जो आप नहीं चाहते हैं, बट स्टिल यू आर स्टक इन दैट रूटीन। स्पेशली पेरेंट्स होने के बारे में क्या क्या वो प्रॉब्लम होती है, कैसे हम लोग इंडअप हो जाते हैं उसमें, अपना ओन एक्सपीरियंस है, और कैसे हम लोग ट्राई करते हैं निकलने का, विच इज़ रियली रियली डिफ़िकल्ट। और बहुत सारे लोग इसमें हैं, बात नहीं करते हैं लोग। हाँ। क्यों? मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, पर्सनली ईमेल पे बात करेंगे, यूट्यूब पे कमेंट नहीं करेंगे, बट अलग से मैसेज करेंगे। सो लेट्स टॉक कि क्या है ये, एंड हम लोग का सुबह का रूटीन क्या था एक्चुअली में। सो अगर आपके सिंगल हैं, दो लोग हैं तो खूब एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, लाइफ इसके बाद नहीं मिलने वाली है। नहीं ऐसा नहीं है, लाइफ उसके बाद भी मिलती है, डिफरेंट लाइफ हो जाती है। सो जैसे हम जो दोनों जब सिंगल थे ना, तो बहुत सारे ट्रिप मारे, मतलब बल्टीमोर से फ्लोरिडा ट्रिप 12-15 दिन, फिर कनाडा ट्रिप, यूएस क्रॉस कंट्री ट्रिप। जब भी देखो कुछ ना कुछ, एंड सो मच एक्टिविटी, सो मच थिंग। लगता था ना कि टाइम कितना ज्यादा है हमारे पास, खत्म ही नहीं हो रहा। बट ऑल्सो उस टाइम को हम लोग ने वाइजली यूज नहीं किया था, बहुत बैडली। सो जिस फैमिली रूटीन की बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग लाइक नहीं करते हैं, वो स्पेशली अगर दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब हाई डिमांडिंग है और आपके 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, देन आपकी जो लाइफ है ना, वो क्यों गड़बड़ हो जाती है और क्यों मोनोटोनस हो जाती है। हाँ, और मोनोटोनस ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, मोनोटोनस बेटर वर्ड कहेंगे। और क्यों हम लोग उसको एंजॉय नहीं करते हैं, और हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं। ओके, सो बच्चों को लेके यहाँ पे क्यों हम लोग की मोनोटोनस लाइफ होती है, तुम्हारा क्या है? मेरे हिसाब से तो इस तरह रहता है ना कि बच्चों का एक तो स्कूल का टाइमिंग ऐसा रहता है कि लाइक आपको सवेरे जल्दी में सब कुछ करना है। उसके बाद जब लौटते हैं तब लगता है कि हाँ, अब बच्चे सारा दिन भाई स्कूल में रहते हैं, उनको बच्चों को कहीं फ्रेंड्स के पास मिलाना है, खिलाना पिलाना है, और कुछ और अलग से पढ़ाना है। और फिर उसके बाद फिर 7-7:30 बजे अगर उनको खाना नहीं खिलाया, 8 बजे 8:15 तक उनको बेड पे नहीं डाला, तो फिर वो अगला दिन खराब हो जाएगा। सो वो मजबूरी भी है करना। हाँ। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज मोनोटोनस और ये सब रूटीन में होने का, मशीनरी कहेंगे हम लोग, एकदम मैकेनिकल हो गए हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, बटन दबाते जाना है, कुछ सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास, कोई दादा नहीं है, कोई चाचा फूआ फूफा नाना नानी, कुछ भी नहीं है। आपका इन्वायरमेंट बाहर सेफ नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं लोग कि सेफ नहीं है, हमारे लिए सेफ लगता है यहाँ पे, ठीक है, सेफ है। बट प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वो ये प्रॉब्लम तो सिटी में अपने इंडिया में भी है। तो जैसे हमारे गांव में मैं ग्रोन अप हुआ, अभी भी मेरे बच्चे गए थे गांव में जब, तो उनको गांव में ज़्यादा सेफ फील हो रहा था। हाँ, क्योंकि हमारा बच्चा कहीं भी जाके खेल सकता है, किसी से भी बात कर रहा है, कोई दूसरा कोई पर्सन भी कुछ नहीं बोल रहा है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम अकेले क्या कर रहे हो। सो बिगेस्ट मोनोटोनस लाइफ होने का है कि 24 घंटे हम ही को अपने बच्चों पे नज़र देना है, हम ही को सब कुछ करना है, देयर इज़ नो सपोर्ट। और आपका स्कूल बंद है, डे केयर बंद है, कुछ भी है, तो इमीडिएटली आपको जॉब से छुट्टी लेना है, जॉब भी डिमांडिंग है, प्लस कभी भी बच्चे को आप बाहर अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम लोग 24/7 कंटिन्यूसली जब चलते हैं ना,
तो हम लोग मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, और कैसे और एंड अप होते हैं, क्या क्या फैक्टर आते हैं उस पर। और एक आध दो और जो मोनोटोनस लाइफ का है कि जैसे यहाँ पे कुकिंग का है, जैसे आप ही को कुकिंग, अगर हेल्दी खाना खाना है तो आपको अपने ही कुक करना है। जी। कई बार हम लोग, जैसे हम लोग घर क्यों नहीं लिए, क्योंकि उसका मल्टीपल रीज़न था कि जहाँ पे हैं हम लोग, जॉब है उसमें बजट में घर नहीं आ पा रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट बाहर दूरी पे घर मिल रहा है, बट हम जाना नहीं चाह रहे। तो कई बार हम लोग एंड अप होते हैं कि हम अच्छा घर ले लिए 1-1.5 घंटा दूर, और डेली हम 1 घंटा कम्यूट कर रहे हैं। 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, मतलब आप उससे ज़्यादा ही, हाँ ज़्यादा ही हो जाता है, ट्रैफिक व्रैफिक सबका लेके, तो वो और भी लगता है कि टाइम और चला गया। वो फिर और कॉन्सिक्वेंटली क्या करता है, आप एनर्जी नहीं रहते। जब ट्रैफिक में परेशान होकर जाते हो ना, तो आपको बच्चे के पास खेलने के लिए एनर्जी नहीं रहती है। आपको 9 घंटा जॉब करना है, 8 घंटा से ऊपर करना है, फिर 2 घंटा उसमें, तो बच्चा के पास अब टाइम नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर यहाँ पे हम लोग अपनी फिटनेस से दूर हो जाते हैं, ठीक है। सो सबसे बिगेस्ट जो चीज़ है वो फिटनेस दूर हो जाते हैं, एंड सबसे अनदर बड़ी चीज़ अपनी हॉबी से हम लोग दूर हो जाते हैं, जिसमें हमें रियली इंटरेस्ट है कुछ करने का, जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देती है, उस हॉबी से हम लोग दूर हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड क्या बोले, मल्टीपल चीज़ें हो गई। तो अब इसमें नेक्स्ट क्या आ जाता है, अब हम जाएंगे तो हमारा अब रूटीन है, ठीक है, हम नहीं सुलाएंगे 8 बजे तक, तो हमारा नेक्स्ट खराब होगा। तब कोई पर्सन बोल रहा है, अरे चलो यार 1 घंटा हम लोग मिलते हैं, नहीं कहाँ से करेंगे मतलब चाहते हुए भी आपको लगेगा कि अरे यार अभी मिलेंगे, फिर बच्चे टाइम पे सो नहीं पाएंगे, ये होगा वो होगा, कल का दिन खराब होगा, तो मतलब कोई चाह के भी नहीं हो कर पाता है कि करे। जब इस तरह कंटिन्यूअसली जब चलता है ना, तो फिर हमको लगता है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, अपनी हॉबी नहीं फॉलो कर पा रहे, हमको एंजॉय करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, फिर हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं। और जब कंटिन्यूअसली साल भर हम लोग करते हैं तो लगता है कि मशीनरी लाइफ, हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। फिर इसके चक्कर में जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है जॉब का, ठीक है। अब उसके चक्कर में हाई डिमांडिंग अगर जॉब है आपकी, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि हमेशा जॉब पे भी ध्यान देना है आपको, वो भी इन्फ्लुएंस होने लगता है, डर रहता है कि कहीं जॉब ना चली जाए। तो जहाँ पे आप रिस्क लेके बेटर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कहीं और जगह मूव कर सकते हो, तो ये रूटीन में रहने की वजह से लगता है कि यार अभी चुपचाप रहो यार, किसी तरह जॉब चल रही है चलने दो, बट वहाँ पे आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, आपकी सैलरी नहीं अच्छी मिलती, तो वो भी इन्फ्लुएंस होता है। और डेफिनेटली अगर कहीं आपके पास कोई स्पेशल बच्चा है जिसको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो भाई उस चक्कर उसमें तो और भी मुश्किल है। और स्पेशली उस केस में एक पार्टनर ऑलवेज अपनी जॉब गिव अप कर देता है, छोड़ना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है, आप मैनेज भी नहीं कर सकते हो। और कई बार क्या होता है कि बॉर्डर लाइन जो किड्स हैं, जिनका मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बिगर प्रॉब्लम नहीं है, बट घर में रहते रहते अकेले उनका बिगर प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे स्पीच डिले। आप किसी से भी पूछो जिसका बच्चा सिंगल है, यूएस में स्पीच ऑलवेज इंडिया के कंपैरिजन में बाद में होता है। अगर बच्चा इंडिया में 18 महीने में, बच्चा इंडिया में अगर गांव में और मीडियम सिटी में है, बच्चों के साथ खेल रहा है, 18 महीने में बहुत अच्छा बोलने लगता है, 18 से 2 साल में बहुत अच्छा बोलता है, बट यहीं पे वो साल भर बाद उतनी ही अच्छी क्वालिटी में बोलते हैं, उतना भी नहीं वो रहता है। और ये मेरे बच्चों के साथ ट्विंस है, उनके साथ भी ये हुआ है कि हमारे ही घर में हमारे ब्रदर के सबके बच्चे वो सिमिलर एज में वो 6 महीने साल भर पहले बोलते थे। मेरी सिस्टर की लड़की है, मतलब समर समीर से जस्ट 6 महीने बड़ी है, लेकिन उसके वो बहुत पहले से ही वो इतना अच्छा बोलने लगी थी। तो कई बार ये जो रूटीन है ना और सपोर्ट नहीं है, तो हम लोग इतना उसमें मैकेनिकल हो जाते हैं कि वो बच्चों पे दिखता है। और जब हम इतना मैकेनिकल हो गए हैं, अगर बच्चे को हमको 8 बजे सुलाना है और बच्चा 8 बजे नहीं सो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सीन निकलता है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, वो बच्चों में भी जाता है। हमारे भाग भाग के जा रहे हैं बच्चे को डेकर में छोड़ने, फिर इसके बाद भाग भाग के लैब जा रहे हैं, फिर वहाँ भाग भाग दौड़ा इससे किसी को डिस्करेज नहीं होना है भाई कि बच्चे नहीं करना है। मैं बता दूं, बच्चे करना प्लीज लाइफ की बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, लाइफ का बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है। अगर ये पैसे का इशू नहीं रहता ना, डे केयर में जो कास्ट रहता है, मैं अभी और भी 2-3 बच्चे करता। और हमारे आएंगे बच्चे, अब कहाँ से आएंगे देखते हैं, बाद की स्टोरी बाद में, बट और भी बच्चे आएंगे हमारी फैमिली में। तो अब कॉन्सिक्वेंसेस पे थोड़ा और बात करते हैं कि ये सब रूटीन में आने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। सो जैसे लगता है कि यूएस जो गया है, बहुत ही रोमांटिक लाइफ, ऑलवेज क्लब लाइफ है, मतलब लास वेगास ही डेली जाता है वो
ठीक है। तो डॉक्टर कंचन सोनकर, आपकी रोमांस लाइफ कैसी है? हमारी रोमांस लाइफ वो क्या होती है? काफी लोग यही बोलते हैं, वो क्या होता है? वो क्या बट एटलीस्ट समहाउ वी आर एबल टू मैनेज टू कीप आवर रोमांस लाइफ वेरी गुड। आज ही जिम में हम लोगों ने, किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया एक लेडी ने कि वो सो गुड, सो नाइस, एंड फिर इसके बाद बोल रही है कि हमारा हस्बैंड कहीं होगा इधर ही। लेकिन वो भी 50 साल से मैरिड थी भाई। 50 साल से मैरिड थी, जो कि यूएस में बहुत कम मिल गया। तो फिर इसके बाद जो एक बिगेस्ट इशू आता है ना कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, प्लस हमारे स्ट्रेस है। और इसमें जो रूटीन में आने में एक और रीज़न जो बताया कि 24/7 हम लोग वीज़ा के बारे में भी परेशान होते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रेस हमेशा रहता है, जॉब पे भी, वीज़ा पे भी, सब पे। तो जो ओवरऑल स्ट्रेस आता है ना, उसकी वजह से हम लोग स्ट्रेस में ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो स्लोली ओवर द टाइम ना बहुत बार हम लोग एंड अप इन बैड सिचुएशन, रियली बैड सिचुएशन। और फिर लगता है, कई बार मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ कि कोई लड़की इंजीनियर है, कोई पीएचडी है, कोई आईआईटी से है, और वो अपनी हालत यहाँ ऐसे बना ली है। जब मैं उनके बारे में जानता हूँ तो मुझे अरे यार, यू आर सच ए एजुकेटेड, सच ए ग्रेट जॉब यू हैव डन इट। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अभी एकदम जीरो है, तुम्हारी पर्सनालिटी एकदम जीरो है। वाई? क्यों? क्योंकि जब लंबे टाइम तक इस तरह हम रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। यस, डेफिनेटली हमारा और ये ऐसा नहीं कि हम लोग का नहीं हुआ है, हमारा भी बहुत डाउन हुआ है, जो मेरा कॉन्फिडेंस था। तो ये सारे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। फिर दूसरी चीज़ कॉन्सिक्वेंसेज, जब हम लोग के पास ये बच्चों को बाहर ले जाने का, प्ले कराने का और नहीं है, बच्चे हम सिर्फ घर में टॉय से ग्रो करा रहे हैं, टीवी से ग्रो करा रहे हैं, और बाद में वो 18 साल के बाद उसको, बच्चे को हम सोशल लाइफ में हमको भेजना है, वर्ल्ड में भेजना है अकेले, ठीक है। उसके पास सोशल स्किल क्या रहेगी जब बच्चा वो सोशल प्ले ही नहीं कर रहा है? वो तो फिर वही करेगा ना कि जस्ट गेट द नेटफ्लिक्स एंड इन चिल एट होम, ठीक है। हेजिटेशन इतना भरा रहेगा कि उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए उसे दारू पीना ही पड़ेगा, बिना दारू का किसी से बात ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो टॉयज के साथ है, यही हमारा टॉयज है, ये इज माइन। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक। एकदम सही ही है, और इस तरह होता भी है। लाइक छोटे में ही बच्चों को ना जस्ट रहता है कि हमें अपनी चीज़ें शेयर नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उनको शेयरिंग के लिए दूसरा कोई पर्सन मिला नहीं है, कोई बच्चा उनकी एज का कि जिसके साथ वो मिल के वो करे। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसमें किसी का भी जब ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो मैं देख रहा हूँ कि अक्सर औरतों का या जो भी पार्टनर घर पे जॉब छोड़ के रहता है, वो उसका करियर तो जाता ही है, और सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है रिलेशनशिप पे। क्योंकि हम लोग को लगता है कि जब हम सब कुछ है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमें इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है, ठीक है, बड़ा ही ये तो उस पर कभी बात करेंगे। आई लाइक जॉइंट फैमिली, आई लाइक फैमिली अराउंड, बट हम लोग इंडिपेंडेंट लाइफ करते करते इतना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप जो इशू आ रहा है, इस पे नहीं आता है कि पार्टनर चीटिंग कर रहा है। ये सारी चीज़ें ऑपरेट होके कहीं ना कहीं हम लोग को इन्फ्लुएंस करती है। हम एक दूसरे पे साउट करते हैं बिना मतलब का, तुमने इस तरह क्यों नहीं किया, तुमने उस तरह क्यों? क्योंकि वो भरे आ रही है चीज़ें कहीं ना कहीं तो हाँ, स्ट्रेस में है, जॉब का स्ट्रेस है, कहीं रिलैक्स होने का, एंजॉय करने का, फन करने का टाइम ही नहीं है। ओके, सो ये रही बात। बट डेफिनेटली भाई, बच्चे प्लान करना चाहिए, और जो बच्चे लोग बता दूं जो टाइमली प्लान करते हैं 30s में और बिफोर 30s ना, वो सही अच्छा रहता है। क्योंकि इस टाइम पे ना आपके पास और भी टाइम नहीं, एनर्जी रहेगी। एनीवे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, उसको नहीं इसमें लाते हैं। बट हाँ, एनर्जी, बच्चों के साथ आपको बहुत एनर्जी चाहिए। सो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस रूटीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू थिंक, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस रूटीन? जहाँ तक हमें लगता है, मेरा जो ओपिनियन है उसमें ये है ना कि सबसे पहले हमें अपने ऊपर ध्यान देके अपने आप को फिट कर लेना है। क्योंकि जब हम फिट है ना, तो हमारे पास एनर्जी है हर चीज़ से फाइट करने के लिए। हमें है कि हाँ, हम कर सकते हैं। सो ये तो डेफिनेटली है कि हमें फिट रहना का है। बट उससे पहले जो मैं बता दूं ना, कई बार हम लोग ये रूटीन में आ जाते हैं, पता नहीं रहता है। ये तो भी है। पता ही नहीं रहता है कि कब हम स्ट्रेस आ गए, इतना कब ईटिंग कर लिए। जैसे हम लोग पिछले 1.5 साल में इतना वेट गेन कर लिए हैं, अनबिलीवेबल। और वो भी हम लोग बहुत हेल्दी खाते हैं। हमारे घर में कुछ भी अनहेल्दी नहीं चलता है, और तो भी हम लोग स्ट्रेस की वजह से इतना वेट गेन कर लिए हैं कि मेरा जो हेल्थ प्रोफाइल था पिछले 10 सालों में, जो मैं रखा था, उससे वर्स हो गया है।
सबसे वर्स्ट प्रोफाइल अभी है। तो फर्स्ट की आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को कि हम जो कर रहे हैं ये ठीक है, सस्टेनेबल है, हम इससे हैप्पी हैं, और ये कब तक चलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा तो हम हैप्पी रहेंगे। ये चीज़ आइडेंटिफाई करना और वो इम्पॉर्टेंट है, और उसको फिर उसके लिए गोल सेट करना कि नहीं ये मुझे अच्छा है या नहीं अच्छा है, इस पे हमें काम करना है। नहीं हो पाता है, हमेशा हम लोग बोलते हैं होगा, उसके लिए आप 2-4 अच्छे दोस्त बनिए आसपास, अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें बैड हैबिट है या जो भी चीज़ें आपका गोल है उससे रिलेटेड थोड़ा सा नॉलेज गेन कीजिए निकलने की, जो आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत हेल्प कर रहा है। तो बहुत सारी बुक्स पढ़ना, फोकस करके, तो अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, एक तो उस पर कंचन ने जो बोला फिटनेस सबसे बड़ी चीज़ है, और इसीलिए हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं कि रेंट में रह रहे हैं, स्पेस कम है, बट अगर हम कम्यूट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में से टाइम कट करना पड़ेगा। हाँ। और सबसे पहले क्या जाता है, चलो यार ठीक है एक्सरसाइज छोड़ दो, क्योंकि बाद में 2 कर घंटा लेंगे। तुम 2.5 घंटा ड्राइव करोगे तो तुम्हारे पास एनर्जी रहेगी जिम जाने की? नो। नहीं रहेगी। फिर वो कट होगा, फिर स्ट्रेस ईटिंग होगा, फिर वो कंटिन्यूस चलता है। तो इसलिए हम लोग डिसाइड किया कि थोड़ा सा नज़दीक ही रहो, देखेंगे क्या होता है, बट एटलीस्ट बच्चों से और फैमिली से और इस जिम से टाइम नहीं कट करना चाहिए। इसमें टाइम तो नहीं कम करना चाहिए। सो नेक्स्ट जो सबसे बिगेस्ट चीज़ है पार्टनर का सपोर्ट, वो कैसे होना चाहिए। जैसे ये समर समीर की हुडी है, ठीक है, ओवर साइज हुडी है, तो वो लोग लिए हैं कि इसमें बैठ के मूवी देखेंगे, कंफी चिल करेंगे। हमको पन रहा है यार, बड़ा अच्छा लगा, चलो इससे भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। कंचन भी रेडी होगी, शी इज़ माई गुड पार्टनर। सबको ऐसा लाइफ में पार्टनर मिले, बट इसका दूसरा नाम भी टेंशन है। अब अगर हम अच्छा ही देते रहेंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है, तो लाइफ में सब कुछ तुमसे होना ही चाहिए। है बर्बादियाँ, तुमसे ही है आबादियाँ। और क्या। या डेफिनेटली, बट कम्युनिकेशन और पार्टनर के साथ मिल के कम्युनिकेट करके, बात करके डिसाइड करना कि यार ये जो हम लोग कर रहे हैं ना ये सही नहीं है। जब दोनों डिफरेंट पेज पे रहते हैं ना तो बड़ा मुश्किल होता है लाइफ, बट उसका एक ही सोल्यूशन है कि कम्युनिकेट करें और क्लियरली कम्युनिकेट करें और गोल डिसाइड करके करें। नहीं कि नहीं यार तुम ये कर रहे हो, तुम्हारी बिलीव प्रिंसिपल पे बिलीव नहीं है, ठीक है, तो उसका रिस्पेक्ट नहीं करो, तुम्हारा नहीं करेगी, फिर ये झगड़ा शुरू है, फिर एंड अप हो जाता है एक अनदर स्ट्रेस। तो तुम बताओ मेरे बारे में, ओपनली बोलो। मतलब देखो जरा, बोल रहे हैं इस पे हम ओपनली बोल। अरे बोलो, ओपनली बोल अरे भाई। नहीं भाई, नहीं कट करूंगा। नहीं कट करूंगा। एडिटर तो मैं ही हूँ। ओके। नहीं, सपोर्टिव, दोनों का सपोर्टिव और दोनों का सेम पेज पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली आता है कम्युनिकेशन से ही। अब इनका है कि ये लाइक 50-50 हम लोग का हो रहता है हर एक चीज़ में, चाहे कोई घर से काम हो, चाहे बच्चों को लेके कुछ वो करने का हो, हर एक चीज़ में दोनों का 50-50 रहता है। तो किसी एक पर्सन के ऊपर सारा बर्डन नहीं है कि नहीं हमें ही देखना, हमें देखना नहीं। और वो कहीं ना कहीं जाके आपको इन्फ्लुएंस करेगी, बहुत करियर में, ज़्यादा हेल्थ में, वो सब करती है, जगह, सब मेंटल जगह। हर जगह करेगी, और रोमांस लाइफ भी करेगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। और जैसे लाइक हम बहुत एक्टिव पर्सन नहीं थे, कभी भी नहीं थे। इनके चक्कर में हमने रन करना स्टार्ट किया, सो जिम किसी को जाना भी वो भाई किया। अपनी वाइफ का वेट घटाना है ना, तो पहले आप अपना वेट अपना वेट घटाइए, हाँ। तब वाइफ को बोलिए नहीं, अपने आप को घटा लेगी। वही हुआ या- इनको फिर से देख के कि अरे यार इनका फिर से कम होना शुरू हो गया, मेरा हो ही नहीं रहा है। तो अब हम लोगों ने घटाने का रेजोल्यूशन लिया था। रेजोल्यूशन नहीं है हमारे, हमेशा रहेगा। तो हमारी बैलेंस 5 LB कम हो गई, इनकी बैलेंस अब में मेरी कोई नहीं चेंज कम नहीं हुई है, हुआ। तब तो हमको वो आ गया ना कि बस कैसे। तो मोटिवेशन, कंपटीशन, सब कुछ आप अपने पार्टनर के साथ ही करिए, और उसी से सबसे अच्छा चलता है। जो हम लोग एक हैबिट डालते हैं, जो स्पेशली मेरा है कि मैं वही एक्टिविटी करूंगा बच्चों के साथ जिसमें मैं भी इंजॉय करूं। मुझे वो सी एक्टिविटी नहीं करना है कि जिसमें सिर्फ बच्चे इंजॉय करें, मैं वहाँ पे बोर हूँ और परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि फिर वो सस्टेनेबल नहीं है। तो इसीलिए कैंपिंग मेरा फन पार्ट था, मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया, अब उनका फन बन गया है। उनको बोल दो कैंपिंग ना, तो ऐसा लगता है कि उनको स्वर्ग मिल गया है। तो वो डाला, जितनी भी बाइकिंग, आई लाइक इट,
वाटर स्पोर्ट्स आई लाइक इट, तो इसीलिए मैं उन पे मेहनत करके उसमें डालता हूँ ताकि हम सब साथ एंजॉय करें। तो कभी भी ये बर्डन नहीं लगेगा कि हम बच्चा खिला रहे बच्चों हैं। के लिए वो कर रहे हैं, नहीं हमें भी अच्छा लगता है तो हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो अपने आप वो फन हो जाता है फिर फन हो फाइनली। जाता है। और इसीलिए मैं कभी भी दूसरे के बच्चों को भी अपने बच्चों के साथ लेके 10-10 घंटा मैं अकेले गुजार लेता हूँ एंड नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा फ़ोन वाला नहीं है तो मैं उसके साथ इस टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, बीच पे, हाइकिंग में, कहीं भी कुछ भी करने में। तो वो चीज़ें जिसमें बच्चा भी इंजॉय करे, आप भी इंजॉय करें, मीन्स आपका जो फन है ना वो होना चाहिए। एनर्जी आपको उसी से पॉजिटिव चीज़ मिलेगी और बॉन्डिंग भी बच्चों की बढ़ती है और यू डू नॉट फील ए बर्डन। सो हमें टाइम टू टाइम इंजॉय करना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ है कोई जिसमें आप बच्चों के साथ नहीं कर सकते, जैसे आपको क्लब जाना है या फिर कुछ एडल्ट लोगों के साथ मतलब थोड़ा सा कुछ और पार्टी करना है, बच्चों को हटा के अकेले थोड़ा सा लड़कों के साथ मस्ती वाली करनी है, जो हम लोग हमेशा करते थे। बॉयज़ पार्टी करना है, मैं चला जाता था इसको छोड़ के। कभी फ्राइडे को इनका गर्ल्स का पार्टी हो जाता था, बच्चों को एक रूम में डाल दिया, प्ले कर रहे हैं सारे बच्चे, सारी लड़कियां अपना अलग पार्टी कर रही हैं। मैं कंटेंट को अभी भी इनकरेज करता हूं कि 2-4 लड़कियों का ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें कभी कभी सबको छोड़ के अकेले निकलो। क्यों? यू फील कॉन्फिडेंट। व्हाट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कॉन्फिडेंस नहीं, पता है उसके बाद लगता है ना कि हाँ चलो ठीक है, हमने सारी चीज़ें छोड़ी हैं, अभी अभी जस्ट ये हमारा टाइम है, हम जो भी हमें करने में अच्छा लगता है हम वो जा रहे हैं करने। तो उसके बाद ना फिर आप खुद में आपको ना एनर्जी लगती है कि यार हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो वो पॉजिटिव आता है और वो ज़रूर करना चाहिए। एंड करते हैं तो क्या चला जाए इस बार क्लब? चल, हम लोग क्लब में बड़े डांस करते हैं बहुत डांस करते, बड़ा मजा आ जाता है। हालांकि एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने पूछा था कि अरे यार कंचन तो ऐसी फैमिली से आई है, ऐसे जगह से आई है, ऐसे लोग तो कैसे इतना कॉन्फिडेंट होकर क्लब में डांस करती है। ऐसा नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर आप गांव से आए हैं चाहे वहाँ से आए हैं। डेफिनेटली ट्रेनिंग मैटर करता है, बट एक बार आप हेजिटेशन निकाल दो तो यू एंजॉय द लाइफ। मैं तो ऐसे जगह से आया हूँ कि एनीवे दैट इज़ नॉट आवर फोकस। सो नेक्स्ट हम जो बात करना चाह रहे थे कि मेक सम गुड फ्रेंड। ठीक है, जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे, और सिर्फ नहीं सिर्फ हम इस पे एक बोलेंगे, सिर्फ गुड फ्रेंड नहीं, एक्चुअली फ्रेंड मतलब फ्रेंड सब तरह के बन जाते हैं, बट फ्रेंड जो आप अपनी लाइफ स्टाइल अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको उस तरह के फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा जो कि उस चीज़ में आपके साथ इन्वॉल्व हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप एक्टिव रहें, सब कुछ रहें, लेकिन आपके फ्रेंड बस खाली मूवी बैठ के देखना चाहते हैं, तो कितना वो कर पाएंगे? तो आपको डिरेल करेगा, है ना, पुश तो नहीं करेगा फॉरवर्ड। एग्जैक्टली तो थोड़ा सा ना ये भी देखना होता है कि हाँ हमारे पास हमारे सर्किल में वो फ्रेंड भी रहे जिसको हाँ एक्सरसाइज अच्छी लगती है, बात कर सके फ्रीली कि हाँ चलो ये एक्सरसाइज करें। डेफिनेटली जब पेरेंट्स बन जाते हो आप तो बहुत इतनी फ्रीडम नहीं रहती, आपकी चॉइसेस भी कम हो जाती है, आपकी टाइम भी कम हो जाती है। मेरा फोकस मोर टुवर्ड्स द फैमिली रिलेटेड था। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे वाले हैं, बट सारे के बच्चे क्यों नहीं बाहर निकलते? एक साथ बच्चे सारे प्ले क्यों नहीं करते? जैसे अगर इतना बड़ा गांव रहता है तो सबके बच्चे एक साथ प्ले करते हैं, और क्या, तो यहाँ क्यों नहीं करते? तो सबसे जो बिगेस्ट यहाँ पे है ना, यूएस में आके हम लोग को इंडिपेंडेंट अकेले रहना, सब कुछ इतना करते करते अपने आप को इतना आइसोलेट कर लेते हैं कि जब 4 साल आइसोलेशन में रह जाते हैं ना तो हम लोग किसी से मिलने का मन ही नहीं करता है, अपनी रूटीन से फिर निकलने का मन ही नहीं करता है। बट फाइनली वो रूटीन हेल्प ही नहीं कर रही है। आपका बच्चा है, सबके बच्चे हैं, तो ये सब फिक्स कर लो सबसे कोऑर्डिनेट करके, यार डेली हम लोग 1 घंटा निकालते हैं। जैसे मनोज यहाँ पे था तो ये था कि हम लोग डेली शाम को ऑफिस से आने के बाद उसके घर पे या तो मेरे घर पे, या तो हम लोग बाइक, समर में बाइक लेते थे और सारे बच्चे, और 1-1.5 घंटा घूमा, देन गेट बैक टू होम, अपना अपना रूटीन फॉलो करो। सेम चीज़ हम लोग करते थे, बाल्टीमोर में थे, शाम के टाइम पे सारे लोगों के बच्चे एक साथ एक जगह प्ले करते थे। तो कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि यार हम ट्राई करते हैं बट वो नहीं लोग आते हैं, फिर वो ये बहुत कॉमन है क्योंकि कोई मैसेज करता है फिर कोई रिप्लाई नहीं करता है, और लोग इतना ज़्यादा आइसोलेशन में हैं यहाँ पे कि हेजिटेट करते हैं एक दूसरे से बात करके। इंडियन भी हेजिटेट करते हैं, ठीक है, कोई भी अपने घर पे लोग 2-2 साल 3-3 साल आपसे बात करेंगे, आपके बगल में है बट घर नहीं बुलाते। क्यों? कि दे आर नॉट कंफर्टेबल इन्वाइटिंग यू इन द हाउस, कि आप जज करोगे उनको। जबकि हम लोग ये सीख के आते हैं कि आई डोंट केयर अबाउट सोसाइटी, ओके, आई डोंट केयर, आई वांट टू डू बाय दिस, जो भी बहुत सुना होगा, बट एक्चुअली दे आर आल्सो थिंकिंग द सेम थिंग। बहुत सारे लोग, अच्छा ठीक है भाई, घर में नहीं किसी को बुलाना है, एडल्ट्स को नहीं बुलाना है, एटलीस्ट ऐसा करो कि बच्चों के साथ मिलो बाहर, क्योंकि अपने आप रूटीन से निकलो।
ठीक है। या जैसे कई बार हम लोग 2-3 लोगों के साथ सेट कर लेते हैं, जैसे मनोज था या अभी सुजाता है और वो सब हैं कि अच्छा तुम्हारा बच्चा है हमारे घर पे भेज दो, तुमको जो करना है दिन भर कर लो जाओ। तो एटलीस्ट उनको 2-4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा मिल गया। मनोज की लड़की थी कभी हमारे साथ कि तुम लोग कहीं जाना है जाओ, हमको कहीं जाना है डेट पे, कुछ करने जाना है, मूवी देखने जाना है, हमको कंचन को उनके साथ भेज दिया बच्चों को। तो बच्चे भी इंजॉय कर ले रहे हैं, कभी कभी हमें भी टाइम मिल जा रहा है। तो और ये पॉसिबल है जब नज़दीक में आपके 2-4 अच्छे फ्रेंड हैं। कुछ अच्छे फ्रेंड हैं जो चले गए हैं 1.5 घंटा दूर, अब उनके साथ डेली कहाँ आप मिल पाओगे। तो 2-4 फ्रेंड अच्छे रहने चाहिए जो कि आप डेली कभी भी मिल सको, कंफर्टेबली उनको बुला सको। उनको बुलाने के लिए आपको घर में स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत ना हो, जो घर में बना है वो खा सकते हैं, जो मिला वो जा सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं कंफर्टेबली। तो ये हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट 1-2 लोग रहें, जहाँ पे हम बच्चे छोड़ दें वो बच्चे हमारे पास छोड़ दें और बच्चे भी हमेशा प्ले करें। तो लकीली हमारे बच्चे हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन तो डिफरेंट अलग अलग बच्चे से मिलते ही हैं, ज़रूर मिलते हैं डेफिनेटली, सैटरडे संडे भी, और बीच में मौका मिला तो वीकडेज में भी 2 दिन, और क्लास वगैरह है तो अनदर चीज़ है। सो व्हाट अदर थिंग यू थिंक कि एक तो जैसे हम लोग बात किए कि कम्यूट पे, तो आप सोचिए कि भाई आपको इतना कम्यूट अच्छा लगता है तो आप इतना मैनेज कर सकते हैं। आपकी प्रायोरिटी क्या है आपके हिसाब, किसी को बड़ा घर पसंद होता है, किसी को बड़ा सा लाइफ स्टाइल पसंद होता है, तो उसके लिए कि हम यहाँ नहीं, हम बाहर ले लेंगे, बड़े 1 घंटा कम्यूट करेंगे चलेंगे, बट मुझे वो पसंद है। तो अगर उधर से आपको एनर्जी मिल रही है 10 फाइन। हाँ, मेन यही है ना कि आप किस में हैप्पी 24 फील घंटा कर आप रहे हैं। टाइम है आपको उसी में देखना। अभी जैसे हमारा है कि हम कंप्रोमाइज़ कर लें बट थोड़ा सा बच्चों के साथ एंजॉय करें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हॉबी का तो जैसे हम लोग बोले कि हाँ भाई अपनी हॉबी वो करो, ज़रूरत है तो अलग से भी टाइम निकालो, और टाइम शेड्यूल जो डिसाइड करके हम लोग करते हैं वो भी है। तो कई बार अभी बात करोगे अच्छा रूटीन में हम हो गए हैं बट रूटीन चेंज भी करने की बात कर रहे हो, तो रूटीन रखिए, बट जैसे रूटीन का मतलब है कि जैसे बच्चों का स्लीप का रूटीन है या फिर उनका क्लास का रूटीन है पढ़ाई का, या स्पेशल टाइम पे उनको पढ़ाने का रूटीन है, तो वो सर्टेन रूटीन आई थिंक हम लोग को रखना चाहिए। रखना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड रूटीन तो हाँ एटलीस्ट वो भी रखना चाहिए ना, अपना भी रूटीन रखना चाहिए, बट उसमें अपने वो डिसाइड करना है कि हमें कहाँ से एनर्जी मिल रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे हैप्पी रहेंगे, और कैसे हम अपने करियर और हर चीज़ पे फोकस रहें विदाउट स्ट्रेस लिए, विदाउट वेट गेन किए। तो टाइम से सुलाना, टाइम से खिलाना, या जैसे पार्टनर के साथ शेड्यूल कर लिया, अच्छा यू वर्क इन द मॉर्निंग, आई विल वर्क इन द इवनिंग, ठीक है, तुम उस टाइम पे जिम पे फोकस कर लो, मैं इस टाइम पे जिम पे फोकस कर लेंगे। या जब टाइम है तो चलो दोनों साथ जिम करते हैं और खूब झगड़ा करते हैं जिम में, तुम ये नहीं कर रहे हो, सही तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो। एनीवे 10 दिन होने वाला है। 10 दिन होने वाला है। 10 दिन में अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, और 10 दिन हम लोग का जिम जाना है साथ में, झगड़ा होना है साथ में, एंड तभी तो बॉन्डिंग बढ़ेगी। क्या बोलते हैं, आदमी उसी के ऊपर ज़्यादा गुस्सा होता है जिसको बहुत प्यार करता है। तुम गुस्सा नहीं होती मेरे ऊपर ठीक से। सही बात है, हमको अब लेके बेलन लेके रेडी रहना पड़ेगा तब जाके होगा। और जो अगर यूएस के जो भी व्यूअर देख रहे हैं इसको, आप लोग बताइए कि आप लोग क्या फॉलो करते हो, कैसे आप लोग अपनी रूटीन सेट करते हो, पढ़ाई लिखाई का, करियर पे फोकस करने का, ये सारी चीज़ों बच्चों के का। साथ में। और बता दें भाई, जिसको कोई साइड हसल और बिजनेस करना है बड़ी सी ना, इंडिया में ही करो। अगर सिंगल हो तो यूएस में बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छा है, बट आप बच्चे हैं उसके साथ कुछ साइड हसल, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो टाइम ही नहीं मिलता है कि कैसे हम बिजनेस पे साइड हसल के लिए एटलीस्ट 2-3 घंटे आपको डेली देना है, फिर इसके बाद बिजनेस बढ़ती है तो और ज़्यादा टाइम देना है, तो वो टाइम ही नहीं मिलता है। वो तो मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट है। तो कई बार लगता है कि अगर आप इंडिया में तो आपको डोमेस्टिक सपोर्ट मिल जाता है, फैमिली मेम्बर आ जाते हैं, और बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं 1 घंटा, तो इट्स नॉट ए बिग डील। छोड़ दीजिए सब, या तो पता चले कि पुलिस पुलिस का कॉल आ जाएगा। तो ये है, एंड सो ट्राई टू कीप योर किड्स हैप्पी एंड वाइफ हैप्पी, दैट विल मेक योर लाइफ हैप्पी। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, हैप्पी किड्स एंड हैप्पी लाइफ, वो भी चलता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो समराइज करें भाई कि ये रूटीन में हम लोग एंड अप हो जाते हैं अननोइंगली भी,
और कई बार हमको लगता है कि इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, बट आप 2-4 दोस्त बनाइए, अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए और देखिए कि क्या इसमें हमको हमेशा करना है, क्या हमको हमेशा करने से नुकसान हो सकता है, कहाँ और पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस तरह इम्प्रूवमेंट वो की कर ज़रूरत सकते है हैं। और कहाँ कहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। कोई हेल्प नहीं दे रहा है, सो मच पर्सनालिटी रिलेटेड और लाइफ रिलेटेड बुक्स हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप पढ़िए, वो सब हेल्प करेगा। हेल्थ पॉडकास्ट फिटनेस, सुनिए। हेल्थ एंड फिटनेस एंड गुड हैबिट पे ध्यान दे हम लोग, एंड देन बात करिए। हाँ और क्या कर सकते हैं? यू हाँ वांट टू इतना समराइज ही। समथिंग? नहीं, आपने सारा समराइज कर दिया है। आई एग्री विथ यू। एंड डेफिनेटली अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। सो क्या सोच रही हो? चलिए टाइम निकालते हैं। फ्राइडे को चलते हैं क्लब।